नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर संजय उनिल शाह, रीजनल वेदर फोरकास्टिंग सेंटर गुवाहाटी से। और आज है 22 अक्टूबर 2020। सबसे पहले हम बात करते हैं वेदर इन्फेरेंस की, जो कि सुबह 8:30 बजे के आधार पर है। द वेल मार्क्ड लो प्रेशर एरिया ओवर वेस्ट सेंट्रल बे ऑफ बंगाल एंड नेबरहुड हैज कंसंट्रेटेड इनटू ए डिप्रेशन over northwest and adjoining west central Bay of Bengal and lay centered at 8:30 hours IST of today, that is 22nd October 2020, near latitude 18.7 degree north and longitude 87 degree east, about 180 kilometers southeast of Paradip, 350 kilometers southeast of Saga Islands and 490 kilometers southwest of Khepupara। इस डिप्रेशन की स्थिति हम इस चार्ट में देख सकते हैं। यहाँ पर ये डिप्रेशन एग्जिस्ट कर रहा है और ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इट इज़ वेरी लाइकली टू इंटेंसिफाई इनटू अ डीप डिप्रेशन ड्यूरिंग नेक्स्ट 24 आवर्स। यानी कि ये जो डिप्रेशन है ये आने वाले 24 घंटों में ये डीप डिप्रेशन में कन्वर्ट होने की संभावना है। साथ ही साथ इट इज़ वेरी लाइकली टू मूव नॉर्थ ईस्ट वर्ड्स एंड क्रॉस वेस्ट बंगाल एंड एडजॉइनिंग बांग्लादेश कोस्ट एज अ डीप डिप्रेशन बिटवीन सागा आइलैंड्स, जो कि वेस्ट बंगाल में है, एंड खेपुपारा, जो कि बांग्लादेश में है, बाय 23 अक्टूबर आफ्टरनून। यानी कि ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 23 तारीख के आफ्टरनून तक जो है ये जो पर्टिकुलर डिप्रेशन है, जो कि डीप डिप्रेशन में कन्वर्ट हो चुका होगा और ये नॉर्थ ईस्ट दिशा की तरफ बढ़ता हुआ सागा आइलैंड और खेपुपारा के बीच से इसके जाने की संभावना है। अब हम बात करते हैं सैटेलाइट पिक्चर की। तो ये जो पर्टिकुलर सैटेलाइट पिक्चर है ये आज भारतीय समय के अनुसार 14:15 से 14:42 आवर्स के आसपास ली गई है और इस पिक्चर के द्वारा हम बादलों की स्थिति देख सकते हैं। अब हम वेदर फोरकास्ट की तरफ रुख करते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि रीजनल वेदर फोरकास्टिंग सेंटर वेदर फोरकास्ट 3 मेट्रोलॉजिकल सब डिविजन्स के लिए देता है। एक है अरुणाचल प्रदेश, दूसरा असम मेघालय और तीसरा नागालैंड मणिपुर मिजोरम और त्रिपुरा। तो हम बात करते हैं पहले अरुणाचल प्रदेश की। तो अरुणाचल प्रदेश में हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि डे 1, डे 2 और डे 3 में लाइट टू मॉडरेट रेन थंडर शावर्स इज वेरी लाइकली टू अकर एट अ फ्यू प्लेसेस। और वहीं चौथे और 5वें दिन लाइट रेन थंडर शावर्स इज वेरी लाइकली टू अकर एट आइसोलेटेड प्लेसेस। यानी कि चौथे और 5वें दिन में रेनफॉल में कुछ कमी होने की संभावना है। असम और मेघालय में मॉडरेट रेन थंडर शावर्स इज वेरी लाइकली टू अकर एट मेनी प्लेसेस। दूसरे दिन मॉडरेट रेन थंडर शावर्स इज वेरी लाइकली टू अकर एट मोस्ट प्लेसेस। तीसरे दिन मॉडरेट रेन थंडर शावर्स इज वेरी लाइकली टू अकर एट मेनी प्लेसेस। वहीं चौथे और 5वें दिन लाइट टू मॉडरेट रेन थंडर शावर्स इज वेरी लाइकली टू अकर एट अ फ्यू प्लेसेस। और हम बात करते हैं नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा की। तो यहाँ पर डे 1, डे 2 और डे 3 में एक्सपेक्ट किया जा रहा है मॉडरेट रेन थंडर शावर्स इज वेरी लाइकली टू अकर एट मोस्ट प्लेसेस। वहीं चौथे और 5वें दिन मॉडरेट रेन थंडर शावर्स इज वेरी लाइकली टू अकर एट मेनी प्लेसेस। अब हम बात करते हैं वेदर वार्निंग की। तो अरुणाचल प्रदेश में डे 1 में कोई वेदर वार्निंग की संभावना नहीं जताई जा रही है। वहीं डे 2 और डे 3 में थंडर स्टॉर्म विथ लाइटनिंग इज वेरी लाइकली टू अकर एट आइसोलेटेड प्लेसेस। और चौथे और 5वें दिन में कोई वेदर वार्निंग एक्सपेक्ट नहीं की जा रही है। असम और मेघालय में डे 1 में थंडर स्टॉर्म विथ लाइटनिंग इज वेरी लाइकली टू अकर एट आइसोलेटेड प्लेसेस। साथ ही साथ हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल एट आइसोलेटेड प्लेसेस इज वेरी लाइकली टू अकर। डे 2 में थंडरस्टॉर्म विथ लाइटनिंग इज वेरी लाइकली टू अकर एट आइसोलेटेड प्लेसेस। साथ ही साथ हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल एट आइसोलेटेड प्लेसेस विथ एक्सट्रीमली हेवी फॉल्स एट आइसोलेटेड प्लेसेस इज वेरी लाइकली टू अकर। तो विशेषकर जो असम का जो सदर्न पार्ट है वहां पर अधिक रेनफॉल होने की संभावना है। डे 3 में थंडरस्टॉर्म विथ लाइटनिंग इज वेरी लाइकली टू अकर एट आइसोलेटेड प्लेसेस। साथ ही साथ हेवी रेन इज वेरी लाइकली टू अकर एट आइसोलेटेड प्लेसेस। चौथे दिन थंडरस्टॉर्म विथ लाइटनिंग इज वेरी लाइकली टू अकर एट आइसोलेटेड प्लेसेस। और 5वें दिन असम मेघालय के लिए कोई वेदर वार्निंग एक्सपेक्ट नहीं की जा रही है। अब हम बात करते हैं नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में, जहां डे 1 और डे 2 में
थंडरस्टॉर्म विथ लाइटनिंग इज वेरी लाइकली टू अकर एट आइसोलेटेड प्लेसेस, साथ ही साथ heavy to very heavy rainfall at isolated places with extremely heavy falls at isolated places is very likely to occur. वहीं तीसरे दिन thunderstorm with lightning is very likely to occur at isolated places, साथ ही साथ heavy rain is very likely to occur at isolated places. चौथे दिन thunderstorm with lightning is very likely to occur at isolated places, और पांचवें दिन thunderstorm with lightning is very likely to occur at isolated places, साथ ही साथ heavy rain is very likely to occur at isolated places. अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट imdguwahati.gov.in देख सकते हैं, साथ ही साथ मौसम.imd.gov.in में भी आप मौसम संबंधी अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने मोबाइल में मौसम, दामिनी या मेघदूत ऐप, ये 3 अलग अलग तरह के ऐप हैं, इनको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं और इन ऐप्स की मदद से भी आप मौसम संबंधी अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।